में रहेंगे तो परवाह करेंगे। अगर हम संसार में रहेंगे तो परवाह करेंगे। परवाह करेंगे तो चिंता होगी। चिंता में आनंद का कोई उपाय नहीं है। तो फिर हम ऐसा करें कि बेपरवाह हो जाएं, छोड़कर भाग जाएं। वहां चिंता नहीं होगी तो आनंद की संभावना बढ़ेगी। लेकिन यह परमात्मा का मार्ग नहीं। नानक गृहस्थ बने रहे, घर में ही रहे मतलब, और सन्यासी भी बने रहे, फिक्र भी करते रहे और बेफिक्र भी रहे। यही कला है, यही साधना है कि तुम चिंता भी पूरी लेते हो और निश्चिंत भी बने रहे। बाहर बाहर सब करते हो, यानी हमें भीतर नहीं ले जाना, बाहर बाहर करना। बाहर बाहर सब करते हो, भीतर भीतर कुछ नहीं छूटा। बाहर से चिंता कर रहे हैं, भीतर से नहीं, बाहर से निश्चिंत है। तो आगे कह रहे हैं, बेटे की फिक्र लेते हो, पढ़ाते हो, बिगड़ जाए तो, न पढ़े तो, हार जाए तो, इन बातों से चिंता होती है। और जब तक तुम दोनों को न जोड़ दो, तुम दोनों बातों को न जोड़ दो, संसार में रहते हुए सन्यासी न हो जाओ, तब तक तुम परमात्मा तक पहुंच न पाओगे। यानी संसार घर परिवार में रहते हुए मन तुम्हारा सन्यासी हो जाए। इनकी परवाह भी करो, इनको लगे कि परवाह कर रहे हैं, लेकिन बेपरवाह भी रहो, क्योंकि करने वाला प्रभु है। क्योंकि तुम परमात्मा तक न पहुंच सकोगे, क्योंकि परमात्मा का भी ढंग यही है। वो भी संसार में छिपा हुआ और संन्यस्त है। जो उसका ढंग है छोटी मात्रा में, वही ढंग तुम्हारा चाहिए, तभी तुम उसके पास पहुंच पाओगे। बच्चा बीमार है तो दवा दो, पूरी चिंता लो, लेकिन चिंतित होने की क्या जरूरत है? पूरी फिक्र करो, परवाह भी करो, लेकिन इससे भीतर की बेपरवाही को मिटाने का क्या कारण है? लेकिन इससे भीतर की बेपरवाही को मिटाने का क्या कारण है? बाहर बाहर संसार में, भीतर भीतर परमात्मा में परिधि छूती रहे। संसार को केंद्र बना रहे अछूता, परिधि छूटी रहे। परिधि यानी संसार, केंद्र बना रहे अछूता, मतलब केंद्र कौन? परमात्मा। परमात्मा रूपी केंद्र वो अछूता रहे इन बातों से। इसीलिए नानक से लोग बड़े परेशान थे, क्योंकि वे गृहस्थ और कपड़े लत्ते पहन लिए, सन्यासी जैसे हो गए। लोग समझ ही नहीं पाते कि मामला क्या है। हिंदू पूछते, तुम गृहस्थ हो कि सन्यासी? कि तुम बातें सन्यासी की करते हो, तुम्हारा डील डोल ढंग सन्यासी का, फिर घर बच्चे पत्नी, तुम घर वापस भी लौट जाते हो, बच्चा भी हुआ है तुम्हारे, गांव लौट कर खेती बाड़ी भी करते हो। तुम किस भांति के सन्यासी हो नानक? याद रहे, वही उनसे
मुसलमान पूछते हैं कि तुम्हारा वेश तो फकीरियों जैसा है, फिर तुमने घर गृहस्थी क्यों छोड़ दी? अनेक जगह अनेक गुरुओं ने उनसे कहा, तुम सब छोड़कर हमारे पास आओ, छोड़ दो सब। लेकिन नानक उस मामले में कभी भी फर्क नहीं लाए। वे सबके बीच रहते हुए सबके बाहर रहने की कला साधते रहे। सबके बीच रहते हुए सबसे अलग रहने की कला साधते रहे, जैसे कीचड़ में कमल। मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं आप क्या कर रहे हो? गृहस्थों को सन्यासी के कपड़े दे रहे हैं। नानक बोलते हैं कि गृहस्थों को मैं नानक कह रहे हैं गृहस्थों को मैं सन्यासी के कपड़े दे रहा हूँ, मतलब सन्यासी बनाने के गुर दे रहा हूँ। परमात्मा का ढंग यही है, वो इस संसार में है और नहीं है। और यही तुम्हारा सूत्र भी होना चाहिए, यही तुम्हारा सूत्र भी होना चाहिए कि वो परमात्मा के चलाए चले, परमात्मा के चलाए चले, तभी बेपरवाह हो सकोगे, तभी बेपरवाह हो सकोगे। एक तुम थोड़ा प्रयोग करोगे तो ही समझ में आएगा। थोड़ा जिंदगी में प्रयोग करो, दुकान जाओ, काम करो, लेकिन दूर भी बने रहो। तुम्हारे काम और तुम्हारे होने में एक फासला बना रहे। काम जो है अभिनय यानी नाटक हो जाए कि नाटक कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ नाटक की तरह है, लीला हो जाए काम कर रहा हूँ लीला हो रही है, नाटक हो रहा है, ऐसे करो, करता ना बनो। बस सूत्र सद गया, यानी जो कुछ भी करो नाटक समझ के करो। रो रहा हूँ तेरे लिए, हंस रहा हूँ तेरे, नाटक जैसे फिल्मों में करते हैं। सूत्र सद गया, तुम अभिनेता बन जाओ, अभिनय की कला तुम्हारे पूरे जीवन का सूत्र बन जाए, क्योंकि वही परमात्मा के होने का ढंग है और यही तुम्हारी साधना का पथ है। गृहस्थ में रहते हुए हम ऐसे अभिनय करते हुए रहेंगे, नाटक करते हुए, या अच्छे शब्दों में कहें ये लीला करते हुए परमात्मा की लीला कर रहे हैं, वो बताए वैसे कर रहे हैं, ऐसा समझकर करते रहोगे तो परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। हरि